जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पावन वीडियो में। आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस व्रत का महत्व क्या है। साथ ही सुनेंगे इस व्रत की रोचक कथा जिससे आपका मन और भी भक्तिमय हो जाएगा। तो चलिए श्री हरि के नाम से शुरू करते हैं। पुत्रदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संतान सुख देने वाली एकादशी है। इसे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रती लोग उपवास रखते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से न केवल संतान सुख मिलता है, बल्कि घर में संपन्नता और सुख शांति बनी रहती है। व्रत का पालन सरल है। दिन भर निराहार या फलाहार का व्रत, भगवान विष्णु की आराधना, कथा का श्रवण और दान पुण्य। ऐसा करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले एक महान और धर्मात्मा राजा था, राजा बलि। उनके राज्य में हर कोई सुखी और प्रसन्न था, लेकिन राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी बहुत दुखी थे और वे निरंतर भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन महर्षि ब्रह्म उनके पास आए। उन्होंने कहा, हे राजा, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। यदि आप पुत्र की कामना रखते हैं तो पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से रखने पर भगवान विष्णु आपको पुत्र सुख देंगे। राजा बलि और उनकी रानी ने महर्षि की बातों को सुना और तुरंत व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और रात को भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान किया। वे रात भर कथा सुनते रहे और भजन कीर्तन में मगन रहे। उनकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि भगवान विष्णु उनके पास आए और बोले, हे बलि, तुम्हारी भक्ति से है मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी रानी को शीघ्र ही पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय पश्चात राजा की रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने संपूर्ण राज्य में पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बताया और सभी लोगों को इसे पालन करने की प्रेरणा दी। तभी से भक्तजन इस एकादशी को बड़े श्रद्धा भाव से संतान सुख और परिवार की समृद्धि के लिए मनाते हैं। अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक, धूप, फूल और अक्षत अर्पित करें। व्रत के दौरान भगवान विष्णु के भजन और कथा का पाठ करें। यदि संभव हो तो दान पुण्य करें। दीनों को भोजन, वस्त्र या धन दें। व्रत का पालन इस प्रकार करें। दिन भर फलाहार या निर्जल उपवास रखें। रात को कथा और पूजा करें। इस व्रत से परिवार में संतान सुख, घर की शांति और समृद्धि आती है। तो मित्रों, पुत्रदा एकादशी न केवल संतान प्राप्ति का माध्यम है, बल्कि यह हमारे मन को धार्मिकता और भक्ति की ओर भी ले जाता है। ये व्रत बताता है कि ईश्वर की भक्ति और सही मार्ग पर चलना जीवन में सर्वोच्च फल ला सकता है। याद रखें, व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि ये मन, वचन और कर्म से ईश्वर को प्रसन्न करने का तरीका है। दोस्तों, आज हमने जाना पुत्रदा एकादशी का महत्व, व्रत की विधि और इसका कथा रूप में आध्यात्मिक संदेश। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप पवित्र व्रत और कथाओं के और भी वीडियो देख सकें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।